हेलो एवरीवन, बुंदेलखंड बुटीक में आप सबका स्वागत है। तो आज हम कोट सेट की पैंट की स्टिचिंग करेंगे। इसकी कटिंग मैंने आपको एक वीडियो में बता चुकी हूँ। कोट पैंट की शर्ट की भी कटिंग बता चुकी हूँ और पैंट की भी। और ये दोनों की कटिंग एक ही वीडियो में है, तो उसका मैं लिंक आपको आई बटन में दे दूँगी। तो ये जो देखिए छोटा साइज़ आपको दिख रहा होगा, एक पार्ट हटा देती हूँ मैं। ये देखिए आपको एक साइज़ छोटा दिख रहा होगा। देखिए ये है बैक पार्ट और ये है फ्रंट पार्ट। फ्रंट पार्ट के भी दो हिस्से हैं और बैक पार्ट के भी दो हिस्से हैं। तो पहले तो हम फ्रंट पार्ट निकाल लेते हैं और बैक पार्ट को अभी हम उठा कर रख देते हैं, क्योंकि अभी इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो ये है फ्रंट पार्ट और ये है फ्रंट पार्ट का आसन। एक ये है आसन और फ्रंट पार्ट का दूसरा पार्ट ये है। हम दोनों का आसन एक बराबर रखेंगे। सबसे पहले रखने के बाद जहां जहां मैं आपको चौक लगा के दिखा रही हूँ वहां वहां हमें सिलाई करना है, उसी चौक के निशान पर। ठीक है, तो पहली सिलाई हम यहाँ करेंगे। चौक चला रही हूँ, आप ये समझिए मैं अपनी मशीन चला रही हूँ सिलाई की। ये देखिए हमें सबसे पहली सिलाई यहाँ करनी है, तो हम अपनी सिलाई को करके लाते हैं। ये देखिए हमने आसन में सिलाई लगा लिया है यहाँ पर। अब इसको हम इस तरीके से खोलेंगे। ये खोल दिया। अब एक पार्ट ये हो गया हमारा फ्रंट का और दूसरा पार्ट हमारा ये हो गया। तो हमें क्या करना है, इस पार्ट को हमें इस तरीके से फोल्ड करना है। करीबन ये जो सिलाई है, इस सिलाई से हमें आधा इंच बढ़ाते हुए देखिए। ठीक है, करने के बाद हमें एक निशान लगाना है, ये बिल्कुल सेंटर में। ठीक है, 1 इंच का निशान लगाया है। करीबन 5 इंच लंबी हमने एक और निशान लगाया है और इसको कुछ इस तरीके से कर देंगे। ये हमारी प्लेट हो जाएगी। आप इतनी चौड़ी ना करना चाहो तो करीबन आधा इंच चौड़ी भी आप कर सकते हो, उसका कोई इशू नहीं है। वो आपकी कमर पे मैटर रखता है। ठीक है, आप इस तरीके से जैसे ब्लाउज की बैक साइड की प्लेट लगाते हैं, ऐसी प्लेट लगती है ये। अगर ऐसी प्लेट लगानी है तो ऐसी प्लेट लगा दीजिए और बिल्कुल सेंटर में इस तरीके से प्लेट लगानी है तो इस तरीके से लगा सकते हैं। ठीक है, अब एक काम हमारा ये हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें पॉकेट लगानी है। तो पॉकेट हमारी कहाँ लगती है, जहाँ हमारा आसन होता है ठीक उसके सामने लगती है। ठीक है, इस साइड लगती है। अब ये देखिए हमारे कट भी लगे हुए हैं। ये देखिए कट हमारे लगे हुए हैं वैसे, और मैं फिर भी एक बार आपको समझा देती हूँ। जब हमारी पॉकेट लगती है तो यहाँ से जो कमर होती है, ये कमर है हमारी, कमर से हमें 2 इंच का निशान लगाना होता है। ठीक है, और फिर दूसरा निशान लगाना होता है इस निशान से हमारा 5.5 इंच पर। अगर कोई दुबला इंसान है तो उसका 5 इंच पे भी लगा सकते हो, और हाथ अच्छे खासे है, डबल एक्सल साइज आता है या एक्सल आता है तो उसको 5.5 लगाइए। ठीक है, ये हो गया। अब ये जो हमने 2 इंच का निशान लगाया था ना, उसको छोड़ के जो 5.5 का निशान लगाया था यहाँ पे बीच में इस तरीके से लाइन खींचनी है। ठीक है, सेम टू सेम हमें यहाँ पर भी ऐसा ही करना है, क्योंकि हमारे यहाँ पे तो निशान लगा हुआ था तो हमने लगा लिया। ये देखिए हमने दोनों तरफ सेम निशान लगा लिए। अब ये निशान हमने क्यों लगाए हैं ये भी मैं आपको समझाती हूँ। ये है हमारी पॉकेट, क्योंकि कपड़ा बहुत कम था। क्योंकि जो वीडियो है आप देखोगे जाके तो पता चलेगा, ये मेरा चैलेंज था कि 1.5 मीटर में हमें कॉट सेट बनाना है, तो उस वजह से हमारी पॉकेट सेम कपड़े की नहीं निकल पाई थी। ठीक है, थोड़ा सा साइज भी ओवर हो गया था। अगर साइज ओवर नहीं होता तो शायद निकल जाती, तो उसका कोई इशू नहीं है। अंदर वैसे भी पॉकेट के अंदर हमें सॉफ्ट ही कपड़ा देना होता है। ये हमने 2 पॉकेट काटी हुई है। ठीक है, तो दोनों की सेम लंबाई है और सेम चौड़ाई है। लंबाई हमारी इसकी 15 इंच की है, 15.5 इंच की, और जो चौड़ाई है उसकी है 7.5 इंच की, और दूसरी तरफ से है 7 इंच की। ठीक है, जहाँ 7.5 है वहाँ पे हमें क्या करना है कि यहाँ पे कोना है ना, कोने से हमें करीबन 1.5 इंच का निशान लगाना है खुली साइड से।
और हमें इस तरीके से गोलाई दे देनी है। ठीक है, गोलाई देने के बाद हमें इस तरीके से फोल्ड करना है और दोनों पॉकेटों को एक के ऊपर एक रखना है, जिससे कि हमारी जो भी कटिंग हो एकदम एक जैसी हो। ये हमने दोनों पॉकेटों को एक के ऊपर एक रख दिया। अब यहाँ पे हम कर देंगे कटिंग। एक तरफ से गोलाई देने का रीजन सिर्फ इतना सा है कि हमारी जब पॉकेट जब भी लगती है पैंट पे तो वो लटकती नहीं है। अगर आप गोलाई नहीं दोगे, एकदम कोना रखोगे, तो आपकी पैंट लटकेगी। या तो आपकी पॉकेट की चौड़ाई कम हो और या तो आपकी गोलाई हो, दोनों में से हमें एक काम करना बहुत ज़रूरी है, वरना हमारी पैंट की जो पॉकेट होगी वो नीचे की तरफ लटकेगी। अब हमारे ये दोनों पार्ट हो चुके हैं। अब हमने इसमें से एक पॉकेट हटा दी है और एक पॉकेट हमने रख ली है। तो वो क्या करेंगे, अब जो इसका लगाने का तरीका है वो हमारा ये, इसमें से हम सिर्फ एक पल्ला लेंगे। ठीक है, दो पल्लों को मिला के एक पॉकेट बनती है। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा पॉकेट वाला हिस्सा है जो निशान लगाया था उसको हम इस तरीके से रखेंगे। रख लिया। रखने के बाद जो गोलाई वाला हिस्सा है वो हम बाहर की तरफ रखेंगे और जो पॉकेट लगेगी वो कमर से लगेगी। ये जो कम हिस्सा है 7 इंच का हिस्सा वो हम ऊपर रखेंगे और 7.5 हिस्सा वाला जो एरिया था वो हम नीचे रखेंगे। गोलाई वाला हम आसन की तरफ रखेंगे और एकदम सीधा हिस्सा होगा बाहर की तरफ रखेंगे। इसमें भी हम एक निशान लगाएंगे 2 इंच का, दूसरा निशान लगाएंगे 5.5 इंच का। अब हमें यहाँ से सिलाई चालू करनी है, यहाँ तक लेके आनी है, यहाँ से यहाँ तक लेके आनी है। ठीक है ना। और चाहे आप यहाँ से चालू करिए, ये पूरा कवर करिए और यहाँ पे आके निकाल दीजिए। ठीक है, इतना कर लीजिए। इसके बाद मैं आके आपको समझाती हूँ कि क्या करना है इसके बाद। तो चलिए हम सिलाई करके लाते हैं। ये देखिए, जैसे आपको बताया था बिल्कुल वैसे ही हमने सिलाई कर ली है। ये देखिए, 2 इंच का मार्जिन छोड़ दिया है और फिर यहाँ से यहाँ तक का 5 इंच का गैप है। और हमने किस तरीके से सिलाई करी है, पहले यहाँ से इस तरीके से करी है। अब क्या करना है, ये जो सिलाई लगी है इस सिलाई के बाहर की तरफ से एक कट लगाना है करीबन आधी इंच लंबा, और ये जो सिलाई लगी है इस सिलाई से ऊपर की तरफ कट लगाना है। इस तरीके से कट लगाने के बाद हमें इस तरीके से इसको पलटना है। पलटने के बाद जो हिस्सा सिलाई करा हुआ है वो चला जाएगा अंदर और जो सिलाई करा हुआ नहीं है वो इस तरीके से आ जाएगा बाहर। अब हमें इसके किनारे किनारे पे ऊपर से हमें सिलाई करनी है, जिस तरीके से हमने ये देखिए यहाँ पे करी हुई है। देखिए एकदम से सेट करके आया वो, जिस तरीके से हमने प्रेस कर रखी। हम ये जब सिलाई कर लेंगे इसके बाद हमें दूसरा काम करना है। दूसरा हमें काम ये करना है कि ये वाला कपड़ा हम ऊपर कमर की तरफ से देखेंगे, ये जहाँ हमने 2 इंच लिया था वहाँ पे कपड़ा और पॉकेट वाला कपड़ा अलग अलग है। तो हमें सिलाई करनी है। कहाँ कहाँ सिलाई करनी है, इसके करीबन 2.3 पॉइंट आगे से सिलाई करनी है और इसके हमें किनारे किनारे सिलाई करनी है। ठीक है, इससे ये होगा, ये हमारा कमर वाला हिस्सा अटैच हो जाएगा और हमें किसी तरह कोई दिक्कत नहीं होगी, जिस तरीके से हमने यहाँ पे किया हुआ है। और ये सिलाई हम बाद में करेंगे, उससे पहले हम क्या करते हैं, इस तरीके से हम पॉकेट को रखेंगे। ये सिंगल है। इसके बाद पॉकेट का हम दूसरा हिस्सा लेंगे। ये जो हम सिलाई मारेंगे इसके किनारे किनारे, ये जो सिलाई मारेंगे इसके किनारे किनारे, इसके बाद दूसरा काम हमारा ये है, इस तरीके से हम पॉकेट को रखेंगे और पॉकेट के ऊपर पॉकेट रखेंगे, यानी कि दूसरा पार्ट रखेंगे इस तरीके से। ये हमने रख दिया। ध्यान से देखिएगा किस तरीके से हम अंडरग्राउंड पॉकेट लगाते हैं। अब इस तरीके से रखने के बाद जो पल्ला हमने ऊपर से रखा था उसको हम इस तरीके से पलट देंगे। अब पलटने के बाद ये हिस्सा लेंगे और ये हिस्सा लेंगे। इसको लेने के बाद हम इस तरीके से पलट देंगे। अगर आपको समझ में नहीं आया हो
तो आप वीडियो को हल्का सा बैक करके देखिएगा तो दोबारा समझ में आ जाएगा। हमने दोनों पॉकेट इकट्ठी कर ली है। अब उस पॉकेट के ऊपर हमें दोनों पॉकेट को लेके आधी आधी इंच पे जिस तरीके से हमने कटिंग करी थी उस तरीके से हमें करनी है सिलाई। इस तरीके से सिलाई करके हमें यहाँ से निकाल लेना है, मगर इसको अभी कहीं पर भी अटैच नहीं करना है, सिर्फ ऐसा ही करना है। चलिए हम ये सिलाई कर लेते हैं, इसके आगे का प्रोसीजर हम आपको आगे बताएंगे। ये देखिए हमने इसके किनारे किनारे पे भी सिलाई लगा ली है, और ये जो हमने तरीका बताया था आपको जहाँ पे सिलाई गोलाई में लगाने के लिए, वो तरीके से भी हमने सिलाई लगा ली है। अब क्या करेंगे, ये जो कपड़ा हमने नीचे की तरफ किया था इसको हम पलट देंगे। पलटने के बाद ये जो हमने 2 इंच वाला मार्जिन है ना, यहाँ पे इकट्ठा कर देंगे, यानी कि जो हमारी पैंट की साइड की जो सीध होती है ना उसके लेवल पे हम कर देंगे। ये देखिए कर दिया। अब हमें सिलाई लगानी है कहाँ से कहाँ तक। अब हमें सिलाई लगानी है यहाँ से पूरी सिलाई लगानी है, यहाँ से, और ये पूरी यहाँ से सीधी सिलाई लेके आनी है और यहाँ तक लगानी है पूरी, ठीक है ना। लगाने के बाद हमें सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है कि जब हम ये यहाँ से, यानी कि पॉकेट वाले हिस्से से यहाँ से जो सिलाई लगाएंगे, ये पॉकेट वाला हिस्सा है जिसमें हाथ हम डालेंगे, ये हिस्सा सिलना नहीं चाहिए। जिस तरीके से ये देखिए मैंने यहाँ सिलाई लगाई है पूरी, ये देखिए ये पूरी सिलाई लगाई है, ये पूरी लगाई है, ये देखिए। मगर इस पॉकेट को अटैच करते समय हमने बीच वाला हिस्सा देखो सिला नहीं है, तो हमें इस तरीके से सिलाई लगानी है, ठीक है। और सिलाई लगाने के बाद जहाँ से हमारी पॉकेट की चौड़ाई खत्म हुई है, ये देखिए, वहीं से हमने एक चुन्नट डाली है, सिंगल एक चुन्नट। अगर आपकी एक चुन्नट आती है तो एक चुन्नट डालिएगा, 2 इंच चुन्नट आती है 2 चुन्नट। वो आपके मार्जिन के हिसाब से होता है कि आप कितना मार्जिन छोड़ रहे हो कमर पे, उस हिसाब से, ठीक है। मैंने एक प्लेट दे दी है। सेम टू सेम जिस तरीके से हमने यहाँ पे पॉकेट को कवर किया, अटैच किया, इसी तरीके से हम यहाँ पर भी अटैच कर लेंगे। दोनों तरफ चुन्नट भी डालनी है, और ये देखिए हमने पॉकेट भी सिलाई कर ली है, बिल्कुल देखिए परफेक्ट तरीके से कितनी फिनिशिंग के साथ हमने तैयार करी है पॉकेट को। इस तरफ से भी हो गई है और सेम इस तरीके से। कॉट सेट है इसलिए इसमें हमने दोनों तरफ पॉकेट लगाई है। अगर आप चाहो तो एक तरफ लगा सकते हो, क्योंकि मैं सूट में तो एक ही तरफ लगाती हूँ। जिस साइड का लेफ्ट हैंडेड होती है जो कस्टमर मेरे, तो उनको लेफ्ट हैंड पे लगाती हूँ, राइट हैंडेड होते तो राइट हैंड पे लगाती हूँ। ये देखिए हमने दोनों तरफ पॉकेट को लगा के तैयार कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम लगाएंगे बेल्ट। तो बेल्ट के लिए ये हमने कपड़ा लिया हुआ है, तो हमने ये कपड़ा एक्स्ट्रा लिया है जिसकी लंबाई है हमारी 23 इंच की और चौड़ाई है हमारी 4.5 इंच, 4.25 इंच की। आप 5 इंच भी लोगे तो भी चलेगा। ये हमने बकरम ली हुई है, तो बकरम की जो चौड़ाई है वो है 1.5 इंच की। तो सबसे पहले हमें ये चीज नापनी है। इक्कीस इंच की बकरम है तो हम 21 इंच की कमर है तो हम काटेंगे 22 इंच की कमर बकरम। एक्स्ट्रा इसलिए काटेंगे कि जिससे कि जब हम एक्स्ट्रा आधा इंच यहाँ से आधा इंच निकालेंगे तो हमारी फिनिशिंग आए। अभी तक जितना मैंने आपको प्रोसीजर समझाया था वो प्रोसीजर कंप्लीट लगभग हो चुका है। अब ये हमने बेल्ट ली है, तो बेल्ट जो भी हमारी कमर है उस कमर के हिसाब से ये थोड़ी एक्स्ट्रा है, करीबन 1.5 इंच यहाँ पे एक्स्ट्रा है और 1.5 इंच यहाँ पे एक्स्ट्रा है। तो हमें क्या करना है, और जो इसकी लंबाई है वो करीबन 5 इंच की है बेल्ट की, ठीक है। वैसे अगर आपके पास परफेक्ट पूरा कपड़ा है तो आप मैचिंग की बेल्ट लगाइएगा। अगर मैचिंग, मेरे पास कपड़ा इतना अवेलेबल नहीं था तो मैं प्लेन बेल्ट लगा रही हूँ,
क्योंकि हमारी जो ऊपर का टॉप है वो थोड़ा नीचा है, तो ये प्लेन बेल्ट नहीं दिखाई पड़ेगी। तो हमने ये बेल्ट को रख दिया, उसके ऊपर से हम इस तरीके से एकदम बराबर से, जितना हम यहाँ मार्जिन छोड़ेंगे उतना ही हम यहाँ मार्जिन छोड़ते हुए यहाँ पे एकदम सीधी सिलाई लगाएंगे। ये देखिए हमने कपड़ा इसमें अटैच कर लिया है जिस तरीके से आपको बताया था। ये देखिए, ठीक है। अब हम ये बकरम लगाएंगे जिसकी चौड़ाई करीबन 1.5 इंच की है। ठीक है, ये चिकनी साइड है, यहाँ पे पेस्टिंग कुछ लगा हुआ है, और ये रफली साइड है। जहाँ से चिकनी, जहाँ पे पेस्टिंग वाला सिस्टम होता है चिपकाने वाला, वो हमें ऊपर की तरफ रखना है और रफली नीचे रखना है। तो किस तरीके से लगाना है हमें, जो हमने सिलाई लगाई है ये एकदम किनारे पे, इस सिलाई की इस तरीके से लगाना है। एक्स्ट्रा, जैसे एक्स्ट्रा कपड़ा किया तो एक्स्ट्रा करना है, और जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा लास्ट में जाके फाइनल होने के बाद वो हम कट कर देंगे। देखिए हमने बिल्कुल सिलाई के ऊपर, जो सिलाई है उसके ऊपर रखा है और इस तरीके से फोल्ड किया है। फोल्ड करने के बाद ये कपड़ा जो है अंदर की तरफ कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से। अब हमें एकदम किनारे किनारे पे सिलाई लगानी है इसके, और इसी तरीके से हम पूरे में इसी तरीके से लगा देंगे, इस तरीके से। ये देखिए हमने बेल्ट को किस तरीके से अटैच किया है इतनी फिनिशिंग के साथ। अब ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा दिख रहा है इसको हम कर देंगे कट। सेम हमें इस तरफ से भी ऐसे ही करना है। अब देखिए इसके बाद कितनी फिनिशिंग के साथ बेल्ट लग रही है, ना यहाँ कुछ दिख रहा है कपड़ा एक्स्ट्रा, ना यहाँ, एकदम फिनिशिंग लग रही है। अब हम इसमें जोड़ेंगे बैक पार्ट। ये देखिए पहले तो हम ये देखो इस तरीके से हम बिछा लेंगे पूरे में। ये देखिए इस तरीके से हमने बिछा लिया। बिछाने के बाद उससे पहले हम क्या करेंगे कि जो बैक पार्ट है, बैक पार्ट का सिलेंगे हम आसन, जैसे कि हमने फ्रंट पार्ट पे सिला था। सेम टू सेम करीबन आधा इंच दूरी पे हमें ये आसन सिलना है। आसन हमने सिल लिया है, ये जैसे कि हमने फ्रंट पार्ट का सिला था बिल्कुल वैसा ही हमने आसन सिल लिया। ये देखिए अब हम इसको क्या करेंगे, साइड में रख देंगे। अब हम लेंगे फ्रंट पार्ट, फ्रंट पार्ट को हम कुछ इस तरीके से बिछा लेंगे। ये फैलाने के बाद अब ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है ना, इस लाइन पे हम, और ये आसन है और ये बाहर पॉकेट वाली एरिया है, सेम इसको भी हम ऐसे ही रख देंगे। ये आसन है और ये पॉकेट वाला एरिया है। अब बिल्कुल जहां से मोहरी है ना, मोहरी से हम इक्वल करके चलेंगे, यहां से तो सीधी सिलाई लगाएंगे, और जो भी हमारा कपड़ा होगा हम ऊपर की तरफ निकाल देंगे एक्स्ट्रा। ठीक है, अब जहां जहां मैं चौक से दिखा रही हूँ वहां वहां हमें सिलाई लगाना है। करीबन आधे इंच दूरी पे हमें सिलाई लगा के चलना है। और सिलाई लगानी है, और हमें मगर पॉकेट का ये वाला एरिया है ना, ये नहीं सिलना है, ये जो सिंगल प्लेन एरिया दिख रहा है ये सिलना है हमें। सेम यहाँ पर भी ऐसे करना है, और यहाँ पर भी हमें सेम ऐसे ही करना है। बिल्कुल यहाँ पे किनारे किनारे सिलाई लगा के चलनी है, पूरी तरफ दोनों तरफ हम सिलाई लगा लेते हैं, फिर आगे का प्रोसीजर मैं आपको समझाती हूँ। ये देखिए हमने दोनों तरफ सिलाई लगा ली है, और सिलाई भी हमने जो किस तरीके से लगाई है, हमारी पॉकेट बंद नहीं हुई है। देखिए दोनों तरफ से हमारी पॉकेट, देखिए। अब ये देखिए, अब ये हमारा ये एक्स्ट्रा कपड़ा बचा है, उससे पहले हम क्या करेंगे, ये है हमारी पैंट, तो पैंट पे भी हम सिलाई लगाएंगे। तो हमें पैंट की फिटिंग कैसे लगानी है,
एकदम इक्वल इसको भी कर लिया है हमने। इसको करने के बाद तो सबसे पहले जो भी हमें अपनी पैंट की मोहरी लेनी होगी, हम वो मोहरी लेंगे। तो हम 7 इंच की मोहरी लेंगे और 7 इंच का निशान लगा देंगे। 7 इंच का निशान लगाने के बाद देखिए ये आसन का, ये आसन है, चौक से निशान लगा देंगे, ये आसन है। अब हमें स्केल लेना है और करीबन यहाँ से आधा इंच ऊपर की तरफ से करीबन आधा इंच, और नीचे जहां हमने सिलाई निशान लगाया है मोहरी का, स्केल को कुछ इस तरीके से रखना है, ठीक है। और इसके बाद हम पैंट में गोलाई दे देंगे। ये देखिए कुछ इस तरीके से हमें इस तरीके से पैंट की फिटिंग लगानी है। सेम यहाँ पर भी ऐसे किया है और अब हम दूसरी साइड भी ऐसे ही करेंगे। अब जहां जहां हमने ये देखिए, अब जहां जहां ये हमारी सिलाई चौक दिखाई पड़ रही है, यहाँ से यहाँ तक ये हम सिलाई लगा लेंगे। और जो हमने 2 इंच का मार्जिन लिया था मोहरी में, वो हम उसको पलट लेंगे, यानी कि हम मोहरी बना लेंगे 2 इंच की। ये नॉर्मल जैसे पैंट की फिटिंग करते हैं, इसको हमने वैसे कर लिया है। और जितनी हमें मोहरी चाहिए हमने मोहरी का निशान लगा लिया है। यहाँ से हमने मार्जिन ले लिया है जो हम पलटेंगे। ये देखिए यहाँ से हमने ये मार्जिन ले लिया जो हम पलटेंगे, ठीक है। पलट करने के बाद ये जो निशान लगाया है हमने, इस निशान तक हम सिलाई करेंगे। सिलाई से पहले हम क्या करेंगे, ये जो निशान लगाया है यहाँ पर एक छोटा सा कट लगाएंगे। कट लगाने के बाद इसको कुछ इस तरीके से पलटेंगे जहां तक हमारा निशान है। इस तरीके से आधा इंच करीबन हम अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और इसी के ऊपर हम दूसरा कपड़ा पलटेंगे। जितना हमारा फ्रंट पार्ट का है उनको एक लेवल में करेंगे। करने के बाद अब ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम कुछ इस तरीके से फोल्ड कर देंगे और अब हम करेंगे सीधी सिलाई। अब ये देखिए हम कपड़े को पलटेंगे और देखिए कितनी प्यारी मोहरी की सिलाई आई हुई है। ये देखिए अब इसके हम कुछ इस तरीके से हम सिलाई कर लेंगे चारों तरफ। मोहरी आई हुई है। तो अब हम लगाएंगे लास्टिक। तो लास्टिक में ये देखिए किनारी जॉइंट है, तो यहाँ पे हम रखेंगे लास्टिक को और यहाँ से 3 से 4 बार हम यहाँ सिलाई लगाएंगे। अब ये देखिए हमने लास्टिक लगा दी है, पर ये देखिए पूरी लास्टिक खिंच रही है। अब हमें क्या करना है, लास्टिक के बिल्कुल सेंटर पे सिलाई लगानी है। अब जितनी सिलाई लगानी है लास्टिक को उतना खींचना है जितनी की लास्टिक खींचने कंफर्टेबल हो और हमें टाइट ना हो। अपने अंदाजे के हिसाब से आप लास्टिक खींचिएगा कि कितनी खींच सकते हैं। एकदम ज़्यादा नहीं खींचिएगा जिससे कि कमर टाइट हो जाए।
ये देखिए कॉट सेट बनके रेडी है। 1.5 मीटर में ये पूरा कॉट सेट बना हुआ है। ये 1.5 मीटर में कॉट सेट इसलिए बना है क्योंकि इसका 44 का पना था, इसलिए 1.5 मीटर बन गया है। बस इसकी पॉकेट में और बेल्ट में हमने ब्लैक कलर का प्लेन कपड़ा लगाया था। और आप बताइए ये कॉट सेट बनने के बाद कैसा लगा आपको। पैंट देखिए कितनी कंफर्टेबल है, टॉप भी देखिए कितना कंफर्टेबल है। आप इसको नाइट में मार्केट में आराम से पहन सकते हैं। बहुत ही प्यारा पीस देखने में लग रहा है, शायद वीडियो में इतना प्यारा नहीं लग रहा है पर रियल में क्योंकि लियोन कपड़ा था तो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। सो आप आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।